एपिसोड के स्टार्टिंग में रूमी जून से कहती है कि बताओ जून, तुम कब नाओरी के ख्याल से बाहर निकल पाए थे। तो जून कहता है प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल तक मैं नाओरी को एक कंपटीटर की तरह मानता था। मैं उसे एग्जाम में, पढ़ाई में और हर तरीके की नॉलेज में हराना चाहता था, पर उसने कभी भी इसे नोटिस ही नहीं किया। इसीलिए मैंने भी उसे अपना कंपटीटर मानना छोड़ दिया। जब तुमने और मैंने डेटिंग करना स्टार्ट किया, तब से मैंने नाओरी के ऊपर इतना ध्यान देना बंद कर दिया। मुझे लगा कि नाओरी और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रूमी जून से कहती है ठीक है मैं समझ गई, और मन में कहती है जून अभी भी मेरे प्यार से बाहर नहीं आ पाया है। एंड वो जून से कहती है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तुम नाओरी को डेट करते रहोगे तो तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओगे। तो जून कहता है क्या ये करना ठीक रहेगा। तभी रूमी मन में कहती है मैं खुश हूँ कि मैंने जून को मुझे चुनने के लिए राजी कर लिया, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। फिर जून कहता है अगर हमने बारे में पहले ही बात कर ली होती तो चीज आज अलग होती। रूमी कहती है शायद, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जून कहता है तुम बहादुर हो रूमी। तो रूमी कहती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं बहादुरी का दिखावा कर रही हूँ। तो जून कहता है मुझे सच में तुम्हारे साथ डेटिंग करने में बहुत मजा आया था, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। तो रूमी कहती है कूल बनने की एक्टिंग करना छोड़ दो, और वो इतना कहकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो रो रही होती है एंड जून ये नोटिस नहीं कर पाता है। देन जून वहाँ पर नाओरी के पास आ जाता है। तभी वो नाओरी की आंखों में आंसू देखकर कहता है क्या हुआ। इस पर नाओरी कहती है कि इसने मुझसे गंदी बातें की। उसने मुझसे कहा कि उसे उस टाइप की लड़कियां पसंद है जो कि बड़े साइज की ब्रा पहनते हैं और सी थ्रू अंडरवेयर पहनते हैं, यानी वो अंडरवेयर एक ऐसी फैब्रिक से बना हुआ होता है जिससे वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बन जाता है। मैं ये चीज सुनकर इतनी ज्यादा उदास थी कि मैं रो पड़ी। तभी वो कहता है ये झूठ बोल रही है। तभी जून उसका साथ देते हुए कहता है मुझे पता है तुम्हें इससे काफी ज्यादा दुख हुआ होगा। इस पर वो कहता है मुझे पता था तुम मुझ पर भरोसा करोगे। तभी नाओरी कहती है आखिर तुम दोनों ऐसे बातें क्यों कर रही हो जैसे कि सभी चीजें शांत हो चुकी है। तो जून कहता है तो फिर मुझे बताओ तुम्हारे रोने की असली वजह क्या है। इस पर नाओरी कहती है मेरी आंखों में थोड़ी सी धूल चली गई थी इसलिए मैं रो रही थी। पर जून समझ जाता है कि ये अभी भी झूठ कह रही है। तभी उसका दोस्त जून से कहता है तुम ये बताओ कि तुम अब तक कहाँ गए थे। जून कहता है मुझे दूसरे क्लास में कुछ काम था, माफ करना तुम्हें इंतजार करना पड़ा। तभी नाओरी कहती है मैं भी तुम्हारा वेट कर रही थी। जून कहता है ठीक है हम घर चलते हैं। देन नाओरी अपनी नाक साफ किया हुआ टिश्यू को उसके दोस्त को देकर वहां से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं और हमेशा की तरह मूवीज और कॉमिक्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी नाओरी जून से कहती है क्या हम इस संडे डेट पर जा सकते हैं। इस पर जून कहता है हाँ क्यों नहीं। और तो नाओरी कहती है मैं इस बार अच्छे से मेकअप कर कर आऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नाओरी अपनी फ्रेंड को बता देती है कि वो जून के साथ डेट पर जाने वाली है। वो इस पर हैरान होती है कि नाओरी इतनी आसानी से जून से डेट पर चलने के लिए कैसे पूछ सकती है। तो नाओरी कहती है जून के लिए मेरा प्यार मुझे ये सब करने के लिए हिम्मत देता है। वो कहती है तो फिर डेट के लिए तुम्हारा क्या प्लान है। नाओरी इस पर कहती है मैंने तो अभी तक कोई भी प्लान नहीं बनाया है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगी। तो वो कहती है तुम्हें इसके लिए जल्दी तैयारी कर लेनी चाहिए। डेट एक डिफरेंट इम्प्रेशन बनाने का अच्छा मौका हो सकता है। क्या तुम सफेद कपड़े पहनकर अच्छे से और प्योर दिखने की कोशिश करोगी। तो नाओरी कहती है ये सफेद कपड़े पहनने का सही समय नहीं है, और इसके अलावा मुझे थोड़े से टाइट कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि मेरी कमर को थोड़ी सी दबा कर रखेंगे, नहीं तो मैं फूली हुई दिखूंगी। रिस इस पर कहती है सीधा कहो ना तुम मोटी हो चुकी हो। इस पर नाओरी उसके सर पर मारती है और रिस आगे कहती है तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहन लो। वैसे भी लड़कों को कपड़ों की ज्यादा परवाह नहीं होती है, उनके लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो है छोटे छोटे सेक्सी कपड़े। नाओरी कहती है मेरे पास ऐसे कोई भी कपड़े नहीं है। तो रीस कहती है झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास ऐसे कपड़े जरूर होंगे। फिर रात में रूमी जब पानी पीने के लिए नीचे आती है तो वो देखती है नाओरी टीवी देख रही है। रूमी उसे कहती है तुम रोमांटिक कॉमेडी देख रही हो, अक्सर तुम ये नहीं देखा करती हो। और आगे कहती है क्या तुम्हें पता है टीवी में दिखाने वाले सभी रोमांस फेक होते हैं। नाओरी उसे कहती है मैं जल्दी जून के साथ डेट पर जाने वाली हूँ। तो रूमी ऐसी कहती है ओह ऐसा है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना। नाओरी कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिस पर रूमी कहती है तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या है। नाओरी कहती है मैं एक ऐसी मूवी देख रही हूँ जो कि मुझे पसंद नहीं है, ये देखकर शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी गलत हरकतें नहीं करूंगी।
देन वो गुड नाइट कहकर सोने जाने लगती है। तभी वो रुक जाती है और रूमी से कहती है, अगर तुम चिंतित हो तो हम तीनों साथ में घूमने जा सकते हैं। रूमी इस पर कहती है, क्या तुम पागल हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नाओरी कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आगे रूमी कहती है, आखिर तुम दोनों जाने कहाँ वाले हो। तो नाओरी कहती है, मरीन पार्क, और ये वही पार्क होता है जहाँ पर रूमी और जून पहले डेट पर गए थे। नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं, वो यहाँ पर बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास नाओरी का मैसेज आता है कि कल हम मरीन पार्क जाने वाले हैं, इसलिए सुबह 9:30 बजे तैयार रहना। जून कहता है, क्या इतनी जल्दी। नाओरी कहती है, हाँ उठ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा पर्स चुरा कर ले जाऊंगी। तो जून कहता है, ठीक है। अगली सुबह जब जून डेट में जाने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है नाओरी पूरा तैयार होकर आई हुई थी और वो नाओरी को इस तरीके से देखकर शर्माने लगता है। नाओरी पूछती है, क्या हुआ। जून कहता है, तुम बहुत ही अमेजिंग दिख रही हो। तो नाओरी कहती है, क्या तुम ये फिर से कहोगे। जून उसे उस पर फिर से अमेजिंग कहता है। इस पर नाओरी उसे थैंक यू कहती है। देन वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ट्रेन में जा रहे होते हैं और सभी लोग उन दोनों को ही घूर रहे होते हैं। देन वो दोनों योकोहामा पार्क में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों इतनी बड़ी फेरिस व्हील को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि शाम में वो दोनों उसमें बैठेंगे। देन वो दोनों मरीन पार्क जाने के लिए टिकट लेते हैं एंड वो दोनों इस मरीन पार्क में आ जाते हैं और नाओरी इतनी सारी मछलियों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी जून को इस सीन को देखकर तब का सीन याद आता है जब वो और रूमी ने यहाँ पर आकर किस किया था। तभी यहाँ पर नाओरी अपने आसपास किसी को ना पाकर थोड़ी सी घबरा जाती है। देन थोड़ा ढूंढने के बाद उसे जून मिल जाता है और वो जून के पास जाकर कहती है, आखिर तुम इतनी दूर क्या कर रहे हो, हमें सभी चीजें साथ में देखनी चाहिए। जून इस पर कहता है, तुम मछलियों को देखने में इतनी खो गई थी कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और इस पर वो कहती है, अपनी बकवास बंद करो, हम डेट पर है इसलिए हम सभी चीजों को साथ में देखेंगे, यही डेट का नियम है। देन वो दोनों साथ चलने लगते हैं और आगे चलते चलते नाओरी यहाँ पर आ जाती है और जून से कहती है, ये देखो फील्ड शार्क का बच्चा। जून भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, मैं पहली बार अपने सामने ऐसी चीज को देख रहा हूँ। आगे नाओरी उस शार्क को टच करती है और कहती है, मैं पहली बार किसी शार्क की स्किन को टच कर रही हूँ। तभी जून कहता है, उसे इतना ज्यादा टच मत करो, नहीं तो उसकी स्मेल तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तो जब नाओरी अपने हाथ को स्मेल करती है तो उसे काफी बुरी स्मेल आती है। जून कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। नाओरी कहती है, इसकी स्मेल अमोनिया जैसी है और वो जून को भी ये स्मेल सूंघाने लगती है, जिस पर जून उसे स्मेल करने से मना कर देता है। इस पर नाओरी उसे जबरदस्ती ये स्मेल सूंघा देती है और इसे सूंघने के बाद जून कहता है, ये बहुत ही घटिया बदबू है। इस पर नाओरी जून के ऊपर हंसने लगती है और कहती है, तुम इस स्मेल को कई दिनों तक नहीं भूल पाओगे। तो जून नाओरी का नाक पकड़कर दबा देता है। इस पर नाओरी उसे कहती है, तुम्हें लड़की की नाक नहीं दबानी चाहिए। जून कहता है, तुमने जो किया इसके बारे में तो थोड़ा सोचो। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ पर वॉलीबॉल का मैच चल रहा होता है। यहाँ पर रीरा रूमी को कहती है, मुझे लगा था कम से कम हम सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अभी हमें टॉप 5 पर आने के लिए गेम खेलना है। नेक्स्ट हम इन दोनों को देखते हैं और नाओरी यहाँ पर एक बेबी शार्क जैसा एक टॉय खरीद कर लाती है। देन वो दोनों यहाँ पर आकर दूरबीन में डक को देखने लगते हैं और नाओरी काफी ज्यादा भागदौड़ करने की वजह से थक चुकी होती है, इसलिए वो कहती है, चलो वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। जून कहता है, ठीक है। तभी वहाँ पर काफी तेज हवा का झोंका आता है जिससे नाओरी की स्कर्ट उड़ने लगती है और जून उसे देख लेता है। नाओरी जल्दी से अपनी स्कर्ट को नीचे करते हुए बैठ जाती है और जून से कहती है, क्या तुमने ये देख लिया। जून उससे पूछता है, तुमने अंडरवेयर तो पहनी हुई है ना। तो नाओरी कहती है, हाँ मैंने पहनी हुई है, तुम्हें क्या लगा मैंने नहीं पहनी है। और मुझे सच बताओ, तुमने क्या देखा, तुमने ये देख कर क्या सोचा। जून कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हारी पीछे की और सभी की चीजें देख ली है। नाओरी कहती है, तुम कुछ गलत मत समझना, रिस ने मुझे ये पहनने के लिए कहा था तो इसलिए मैंने पहन लिया। जून कहता है, आखिर इसमें गलतफहमी की क्या बात है। नाओरी कहती है, तुम्हें जरूर अंदर से गर्म महसूस हो रहा होगा, क्या तुम बाद में इसके बारे में सोचोगे। इस पर जून काफी शर्मा जाता है और कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो। नाओरी इस पर जून को थरकी कहकर आगे चलने लगती है और हम देखते हैं वो आगे चलते चलते हंस रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर आकर बैठ चुके होते हैं। जून यहाँ पर नाओरी को ही घूरे जा रहा था और आगे जून कहता है, चलो फेरिस व्हील में बैठने के लिए चलते हैं। नाओरी कहती है, हाँ।
तभी जून कहता है मुझे तुम्हारी नेल पॉलिश बहुत ही पसंद है, हालांकि अब इसमें से बदबू आ रही है। तो नाओरी कहती है तुम एक लड़की से ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो बदबूदार है, पर जो भी हो तुम्हें वो स्मेल पूरी जिंदगी भर याद रहने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रीरा यहाँ पर पानी की बोतल लाकर रूमी को देती है और वो देखती है रूमी थोड़ी सी रिलीफ महसूस कर रही है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या हुआ। रूमी कहती है कुछ खास नहीं हुआ, पर मैंने कुछ चीजों से उभर लिया है, शायद वो नाओरी और जून को प्यार करना है। रीरा कहती है तुम जून को नाओरी से छीन नहीं रही हो, जिस पर मैं तुम दोनों की फीलिंग्स समझ पा रही हो। आगे रीरा बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ सेक्स के बारे में सोचा करता है, जिससे हम दोनों का झगड़ा हो गया है। रूमी ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है मैं समझ रही हूँ, तुम्हें इसके बारे में मुझे बताने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हुई होगी। रीरा कहती है मैं इसके बारे में तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तब तुम खुद काफी परेशानी से गुजर रही थी। देन वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि लड़के हमेशा इसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। आगे रीरा कहती है क्या तुम नाओरी के बारे में सोच रही हो, तुम्हें हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम अपने इस प्रॉब्लम से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगी। फिर शाम हो जाती है और रूमी कहती है जून ने मुझसे कहा था कि ये दिन का वो समय है जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रूमी और जून यहाँ पर फेरिस व्हील के पास आए थे। असल में ये सभी चीजें जून यहाँ पर नाओरी के साथ बैठे बैठे याद कर रहा था। नाओरी इसमें बैठकर काफी ज्यादा खुश होती है। आगे वो जून को कहती है क्या तुम्हें पता है मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी, मेरी हमेशा फर्स्ट रैंक में आने का कारण एक शर्ट थी जो कि मैंने खुद से लगाई थी। ये सुनकर जून काफी हैरान होता है और नाओरी कहती है क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे हराया था, तब मैंने देखा था कि ये तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे लिए कितना मायने रखती हूँ, पर मैं बहुत ही डरपोक थी। मैंने अपनी फीलिंग्स को मुश्किल बनाने और खुद से शर्ट लगाने का फैसला कर लिया था। ये बेवकूफ़ी ही है ना? जून कहता है नहीं, कम से कम मेरे जितना तो नहीं ही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जून यहाँ पर किसी सोच में डूबा हुआ होता है और वो कहता है आखिर मैं उसे ये कैसे कहूँ। देन वो नाओरी को मैसेज करता है क्या तुम मेरे घर में मूवी देखना चाहती हो। नाओरी कहती है क्या कहा मूवी, क्या तुम मुझे किसी मूवी के जरिए फंसाना चाहते हो। जून कहता है नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में एक मूवी देखें, जिस पर नाओरी कहती है ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों साथ में मूवी देख चुके थे और नाओरी को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी। आगे नाओरी जून को किसी बुक के बारे में कहती है और कहती है कि मुझे वो बुक पढ़नी है। इस पर जून अपने शेल्फ में जाकर उस बुक को ढूंढने लगता है। आगे जून उस बुक को ढूंढकर नाओरी को देने लगता है, तभी नाओरी उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा देती है। जून कहता है आखिर तुमने ये क्यों किया। इस पर नाओरी हंसती है और कहती है तुमने मुझे नीचे दबा दिया। आगे नाओरी जून के ऊपर आ जाती है और काफी शर्माने लगती है और अपनी चेस्ट से जून का मुंह दबा देती है। जून कहता है मेरे ऊपर से हटो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इसके बाद नाओरी उसके फेस के काफी पास आ जाती है। जून कहता है आखिर तुम क्या चाहती हो। तो नाओरी कहती है क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या चाहिए। देन नाओरी उसे किस करती है और आगे जून भी जब उसे पकड़कर किस करने वाला था तभी उसे रूमी याद आ जाती है और वो नाओरी को किस नहीं करता है। तभी नाओरी कहती है अगर तुम चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, तुम मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो जून कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं, फिर भी नहीं। तभी नाओरी कहती है माफ करना, हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।